guys, welcome back to my channel. I hope every single person is doing great. So right now I'm creating a session for you guys regarding this Poland appointment process. So I just want to disclose information regarding this appointment thing, how the Poland manual appointment system works, and apart from that, there are so many candidates who are waiting for the appointment from very long period of time, but the problem is they are not getting the appointment, or so there are so many candidates who are getting the appointment manually as well. So it entirely depends on luck. So if I'll talk about yesterday, they released a slot for South categorization, and if I'll talk about the North jurisdiction, they have not released the slots for South North jurisdiction, I can say, for this particular national employment category. I'm disclosing the information as per the category. फर्स्ट ऑफ ऑल आई टॉक अबाउट द नेशनल एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी. पहले नेशनल एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी के बारे में बात करते हैं. कल के दिन में आपका क्या हुआ, साउथ जोन के अपॉइंटमेंट आपके ओपन हुए और कैंडिडेट ने बुक भी करे हैं. और हम जस्ट शोइंग यू वन एग्जांपल. कैंडिडेट को अपॉइंटमेंट वगैरह मिल गया, और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं इसमें प्रोसेस के बारे में अगर देखा जाए, जो इस चैनल से कनेक्टेड नहीं है, वो लोग अपना अपॉइंटमेंट बुक करते हैं. सब लोग इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करते. और अगर स्लॉट्स की बात करूँ तो 40-50 जितने स्लॉट्स वो लोग रिलीज करते हैं एक दिन में, उतने स्लॉट्स ऐसा होता है, बहुत थाउजेंड ऑफ कैंडिडेट आर वेटिंग फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग. तो विद इन अ फ्लिंच आपका क्या होता है, जितने भी आपके अपॉइंटमेंट है बुक हो जाते हैं 2 से 3 मिनट के अंदर. और इसमें ऐसा होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला सिनेरियो चलता है. अगर आप फर्स्टली लॉग इन करते हैं तो आपका अपॉइंटमेंट बुक हो जाता है. और इसके अलावा ऐसा है, थोड़ा डिले कर देते हैं तो आपका प्रॉब्लम क्या आता है, कैलेंडर आपका ग्रे आउट हो जाता है. जैसे ही आपके अपॉइंटमेंट 40 से 45, 50, 60 जितने भी उन लोगों ने अपॉइंटमेंट ओपन करे, अगर वो ऑलरेडी 2 मिनट के अंदर बुक हो जाते हैं अप्रॉक्सीमेटली. अगर एक बार बुक हो गए तो फिर प्रॉब्लम क्या आता है उसके बारे में बात करते हैं. जो आपका कैलेंडर है उसमें डेट शो होना बंद हो जाता है, क्योंकि आपकी जो भी डेट्स होती हैं वो ऑलरेडी बुक हो जाती हैं. और लेटर ऑन ऐसा होता है, बहुत सारे कैंडिडेट के साथ प्रॉब्लम ऐसी आती है, कैलेंडर में डेट शो करता है बट उनका ऐसा होता है जब तक वो पेमेंट गेटवे तक का पहुंचते हैं, पेमेंट करने का उनका ऑप्शन आता है, तब तक का स्लॉट्स उनके बुक हो जाते हैं. तो उसमें क्या होता है, जो पेमेंट आपकी फेल हो जाती है, क्योंकि इसका मेन रीज़न ऐसा रहता है, जो स्लॉट्स जिसको आप चेक करे थे ऑलरेडी बुक हो चुके हैं, जो कोटा है उनका ऑलरेडी फिल हो चुका है. तो उसमें क्या होता है, फिर दोबारा आप अप्लाई करते हैं, फिर अपॉइंटमेंट आपका बुक नहीं होता है. उसमें ऐसा होगा, या तो पेमेंट आपकी अटक जाएगी, पेमेंट अटकेगी तो उसमें प्रॉब्लम ऐसा आता है, फिर आपका आगे प्रोसेस नहीं बढ़ता, दोबारा लॉग इन करते हैं तो फिर प्रॉब्लम ऐसा आता है. उसमें आप स्लॉट्स वगैरह चेक करते हैं, आपको दोबारा नहीं मिल पाता. ऐसा नहीं है कि प्रोसेस के अंदर जहाँ से आप प्रोसेस अपना छोड़ते हैं वहीं से आगे रिज्यूम होता है, कंटिन्यू नहीं होता. अगर कहीं भी आपका स्टक हो जाता है प्रोसेस तो फिर दोबारा अप्लाई करना पड़ता है. और बहुत तीसरा सिनेरियो आपका ऐसा रहता है कि आपकी जो साइट है क्रैश हो जाती है. आप जैसे ही अपना, बहुत सारे कैंडिडेट लॉगिन होते हैं, स्लॉट्स आप जैसे बुक करते हैं, ऐसा होता है वो स्क्रॉल करती है, उसके बाद एरर शो कर देता है और फिर आपका आईडी और क्रेडेंशियल आपके ब्लॉक हो जाता है. फिर दोबारा लॉगिन करने में 2-3 मिनट बाद आपका लॉगिन होता है, वो भी नई आईडी से, उस आईडी से आपका लॉगिन नहीं होगा. और उस आईडी से आप लॉगिन करना चाहेंगे तो फिर प्रॉब्लम आता है. और दूसरे डिवाइस में आप लॉगिन करते हैं, प्रोसेस आपका दोबारा स्टार्ट होता है और तब तक का स्लॉट सारे वैनिश हो चुके होते हैं. तो ऐसे प्रोसेस वर्क करता है. बहुत सारे कैंडिडेट का पेमेंट में भी इशू आता है. जब तक का आपका अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आया, पेमेंट आपके अकाउंट से कट गई और आपका अपॉइंटमेंट लेटर आपके ईमेल में आ गया, दैट मीन्स आपका कन्फर्मेशन हो गया, अपॉइंटमेंट बुक हो गया. अदरवाइज अगर पेमेंट गेटवे में आपका क्या हुआ, ओटीपी नहीं आया, प्रोसेस आगे नहीं बढ़ा, दैट मीन्स आपका प्रोसेस स्टक हो चुका है और फिर दोबारा आपको प्रोसेस अप्लाई करना पड़ता है. सो दैट्स हाउ द प्रोसेस वर्क्स. और मैनुअली की बात करें तो ऐसा नहीं है कि स्लॉट्स आपके हमेशा अवेलेबल नहीं रहते. और जो कंपनी है, अपना जो इमिग्रेशन पैनल है, कोटा के अकॉर्डिंग वर्क करती है. अगर जो आपका कोटा है, जितना कोटा है उतने अकॉर्डिंग वो लोग अपना अपॉइंटमेंट बुक करते हैं और अपॉइंटमेंट स्लॉट्स रिलीज करते हैं, और उतने अपॉइंटमेंट विद इन अ फ्लिंच आपके बुक हो जाते हैं. जैसे कल एक कैंडिडेट है, इसको अपॉइंटमेंट, एक कैंडिडेट था, बहुत द कैंडिडेट इज अप्लाइंग फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. और कैंडिडेट ने खुद ही मेंशन कर रखा है कि कैंडिडेट 7 और 8 मंथ से अपना अपॉइंटमेंट चेक कर रहे थे, बट थिंग इज लेटर ऑन अभी अपॉइंटमेंट मिल गया. तो ऐसे प्रोसेस वर्क करता है. बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होंगे. सो दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम जिसमें कैंडिडेट को अपॉइंटमें मिला. अगर पास्ट की बात करूँ तो बहुत सारे कैंडिडेट इसमें ऐसा था, चैनल से एसोसिएटेड थे, उनको अपॉइंटमेंट वगैरह मिला, उन लोगों ने अपॉइंटमेंट बुक करा और नाउ दे हैव डन द सबमिशन. बहुत सारे कैंडिडेट के वीज़ा लग भी गए और बहुत सारे कैंडिडेट का रिजेक्शन भी आया. तो ऐसे प्रोसेस वर्क करता है. इसके अलावा अगर इलेक्ट्रॉनिक ड्रॉ की बात करूँ तो इलेक्ट्रॉनिक ड्रॉ में भी ऐसा सिस्टम था. बहुत सारे कैंडिडेट चैनल से एसोसिएटेड थे, उन लोगों क्या हुआ, उनको अपॉइंटमेंट मिला, उन लोगों ने अपना सबमिशन करा, आधे लोगों के वीज़ा लगे, आधे लोगों का रिजेक्शन आया. जो रेशियो वो सेम चलते रहता है. और अगर मैनुअल आप बुक करना चाहते हैं तो एक बार आपको थोड़ा ट्राई करना पड़ता है, और इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन लक. यहाँ कैंडिडेट ने पूरा मेंशन करा, कैंडिडेट इज ट्राइंग फ्रॉम लास्ट 7 और 8-9 मंथ्स, अभी जाके उनको अभी क्या है, अपॉइंटमेंट मिला है. तो ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि आप जैसे लॉगिन करते हैं 1-2 महीने के अंदर नहीं मिला तो फिर आप कहते हैं कि अपॉइंटमेंट रिलीज होते ही नहीं है. होते हैं बट चांसेस आर वेरी लो इन दिस पर्टिकुलर कैटेगरी. देखो कैंडिडेट ने भी पूरा मेंशन करके बता रखा है, यस हाई ब्रदर डिड यू बुक द मैनुअल और टुक हेल्प फ्रॉम एनीवन एज आई एम कॉन्स्टेंटली चेकिंग एंड आई एम नॉट एबल टू फाइंड वन. The thing is, the candidate replied for this particular thing, yes, manually it was all on luck, as I was also trying from past many months. तो ऐसा होता है कि ये प्रॉब्लम प्रोसेस के बारे में अगर बताऊँ, स्लॉट्स कभी भी रिलीज़ हो सकते हैं और अगर आपको लक पे ही डिपेंड करता है. अगर आप उस टाइम पे लॉग इन है और स्लॉट्स आपको शो होते हैं,
डिटेल आपकी प्रॉपर फिल आउट हो जाती है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में होता है। ऐसा नहीं है कि स्लॉट जब भी आपके रिलीज होते हैं कोई बुक नहीं कर पाता। और जो बॉट यूज़ करते हैं उनका तो एक बेनिफिट ऐसा रहता है कि उनको खैर नोटिफिकेशन मिल जाता है, सारा ऑटोमेशन उनका रन कर रहा है। और देयर सो मेनी अदर कैंडिडेट एज वेल जो आपके जैसे हैं, मेरे जैसे हैं, जो अपना मैनुअल चेक करें, तो उनके लक पे डिपेंड करता है भाई, लॉगिन है, स्लॉट्स उस टाइम पे ओपन होते हैं तो वो लोग बुक कर देते हैं और उनका अपॉइंटमेंट मिल भी जाता है। अब यहाँ पे कैंडिडेट का ऐसा है, द कैंडिडेट सेव्ड अ लॉट ऑफ मनी इन दिस पर्टिकुलर थिंग। आई थिंक अब इनका अपॉइंटमेंट मैनुअल इन लोगों ने बुक करा, तो आई थिंक चांसेस भी हाई हैं अगर स्लॉट्स आपके यहाँ पे रिलीज होते हैं। अगर वेबसाइट में अगर देखा जाए, मैंने इन लोगों ने साउथ के स्लॉट्स रिलीज कर दिए हैं, और अगर कैंडिडेट सबमिशन अभी करता है तो फिर उसका क्या होगा, वीज़ा लगने के चांसेस होंगे, क्योंकि जो अपॉइंटमेंट आपके रिलीज हुए हैं प्रॉपर मैनर में हो रखे हैं, कोई इसमें ब्लैक मार्केटिंग नहीं है। और ऐसा नहीं है कि स्लॉट यहाँ पर रिलीज नहीं है, एजेंट ने आपको प्रोवाइड कर दिया, ऐसे प्रोसेस वर्क नहीं हुआ है। जो इनका जो नॉर्मल प्रोसीडियर है उसके अकॉर्डिंग इन लोगों ने स्लॉट्स रिलीज करे, कैंडिडेट ने अपना डिटेल्स वगैरह सबमिट करी हैं। और अब देखो, अगर कैंडिडेट का वीज़ा, वर्क परमिट, डॉक्यूमेंटेशन अगर प्रॉपर होता है तो फिर चांसेस हैं 15, 17, 18% जितना कैटेगरी के अंदर वीज़ा रेशियो, अगर उसके अंदर फाइल आई और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हुआ तो सबमिशन होने के बाद वीज़ा लगने के चांसेस हैं। ऐसे प्रोसेस वर्क करता है। ऐसा नहीं बोलूँगा कि 100% चांसेस हैं, जितना उनका कोटा है उसके अकॉर्डिंग 17, 18, 19% जितना भी रेशियो जाता है, अगर उसके अंदर फाइल खोल करी, अगर पूरा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रहता है, सब चीज़ परफेक्ट है, तो उस केस में ऐसा है वीज़ा लगने के चांसेस होते हैं। जो प्रॉब्लम किस में आती है बताऊँ, अब यहाँ पे स्लॉट्स आपके रिलीज़ नहीं, अपने एजेंट से परचेज कर लिया और सबमिशन कर लिया, तो फिर इसमें प्रॉब्लम ऐसा होता है, उनको भी पता है कि साइट में उन लोगों ने स्लॉट्स रिलीज़ नहीं करें और कैंडिडेट के पास कैसे अपॉइंटमेंट आया, और देन उसमें रिजेक्शन आने के हाई चांसेस होते हैं। तो इन चीज़ों से थोड़ा बचो, और अभी आप ट्राई करो मैनुअल अपना बुक करने की कोशिश करो। और राइट नाउ द थिंग इज, एजेंट लोग भी आपकी तरह अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, बट दे आर यूजिंग ए मशीन, दैट इज इंटायरली डिफरेंट थिंग। ऑटोमेशन में प्रोसेस रन कर रहे हैं, अगर आपको मिलता तो सही है, अदरवाइज साउथ में जो अपॉइंटमेंट मैनुअल लेना बहुत बड़ा मुश्किल होता है। बट इफ आई टॉक अबाउट नॉर्थ जुरिडिक्शन, नॉर्थ में ईजी होता है, अगर प्रोसेस आप फॉलो करोगे तो ईजिली आपको अपॉइंटमेंट मिल जाता है, दैट इज़ नॉट अ बिग डील। अगर रिक्वायरमेंट की बारे में अगर बात करूँ तो नॉर्थ में थोड़े ज़्यादा स्लॉट्स आपके रिलीज होते हैं एज़ कम्पेयर टू साउथ जुरिडिक्शन, क्योंकि साउथ में ऐसा है कि इंडिया के अलावा, इंडिया में साउथ जुरिडिक्शन के अलावा, साउथ जोन के अलावा कहीं के सबमिशन नहीं होते। और नॉर्थ अगर देखा जाए, वहाँ के उनके स्लॉट्स ज़्यादा रिलीज करने का एक इंटायरली डिफरेंट प्रोसीडियर है और प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि इसमें जो मेन रीज़न इसके बिहाइंड ऐसा है, इंडिया के अलावा अदर कंट्रीज़ के नेशनल्स भी यहाँ पे सबमिशन करते हैं, तो कोटा ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। अगर अदर कंट्रीज़ के लोग देखें, उनको भी स्लॉट्स की रिक्वायरमेंट रहती है, तो उसके बेसिस में प्रोसेस वर्क करता है। अगर यहाँ पे आपका नॉर्थ साउथ साइड में 50 स्लॉट्स रिलीज होते हैं, तो नॉर्थ में 150 आप मान के चलो, दुगना तिगना उसका 2-3 टाइम्स हायर होते हैं, क्योंकि अदर कंट्रीज़ के लोग भी नॉर्थ में सबमिशन करते हैं। तो जो नॉर्थ का कोटा है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू साउथ, क्योंकि वो लोग भी अपना पूरा जो प्रोसेस रन करते हैं। साउथ के अंदर तो खैर इंडिया के अंदर का ही हो रहा है, बट नॉर्थ के अंदर अदर कंट्रीज़ का भी सबमिशन हो रहा है, तो रेशियो थोड़ा ज़्यादा रहेगा अगर नॉर्थ वाली साइड में अगर देखा जाए। ओवरऑल 15-17% है, और अदर कंट्रीज़ का भी इसमें फैक्टर आता है, जैसे नेपाल का अलग हो गया, नेपाल के अलावा श्रीलंका और मालदीव, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, तो ये सारी लोकेशन वाले भी सबमिशन करते हैं, तो रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए यहाँ पे, और हमेशा ज़्यादा रहती है। तभी आप हमेशा अगर प्रोसेस के बारे में देखते हैं, नॉर्थ में आपके स्लॉट्स आपके ज़्यादा रिलीज होते हैं एज़ कम्पेयर टू साउथ जुरिडिक्शन। सो डू वन थिंग, यू गैस ऑल्सो ट्राई द सेम। और मैं किसी को यहाँ पे ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि अगर आप मैनुअल चेक करोगे तो आपको अपॉइंटमेंट मिल ही जाएगा। द थिंग इज, यू ऑल्सो हैव टू ट्राई, यू कैन गिव इट अ ट्राई एंड इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन लक। और बहुत सारे कैंडिडेट आई रेटेड भी रहते हैं यहाँ पे। आई एम नॉट प्रोवाइडिंग अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफ द पर्सन, और ऐसा मेरे साथ भी हुआ, मेरे को भी अपॉइंटमेंट मैनुअल मिला है पहले 1-2 बार। एक बार अपॉइंटमेंट मेरा मैनुअल मिला तो मैंने कैंसिल कर दिया, एंड देन कुछ मेरे डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं हो पाए थे उस टाइम पे, एंड देन लेटर ऑन द थिंग इज, 2-3 बार मैंने अप्लाई करा, साइट क्रैश हो गई, उसके बाद मैंने प्लान ही छोड़ दिया था 1-2 महीने के अंदर, क्योंकि मेरे कुछ अदर प्लान्स थे। दैट्स वाई मैंने इतना टाइम इसमें लगाया नहीं और अपॉइंटमेंट बुक नहीं करा। अगर मैं भी मैनुअल चेक करता तो अभी तक का मिल जाता मेरे को लगता है। अगर नॉर्थ वाली साइड से उतना प्रॉब्लम नहीं होता, अगर मैं 24/7 अपना मैं भी चेक करने लगूँ दिन भर लॉगिन करके, तो चांसेस हैं मिल सकता है, बट ऐसा नहीं है कि एक ही महीने के अंदर मिल जाएगा, टाइम लग सकता है। सो दैट्स हाउ द प्रोसेस वर्क्स। और अभी आई एम जस्ट शेयरिंग द इन्फॉर्मेशन, और अगर कुछ प्रोसेस के रिगार्डिंग अगर आपको अपडेट चाहिए होगा, यू कैन आस्क मी। और रेस्ट, डू वन थिंग, गिव इट अ ट्राई, आज भी चेक करते रहो, देयर इज़ नो फिक्स टाइम, और आने वाले टाइम पे देखते हैं क्या अपडेट आता है इनका। और अगर कुछ आया तो आई कीप यू पोस्टेड। और जैसे कल की इन्फॉर्मेशन अगर स्टडी वीज़ा कैटेगराइजेशन के अंदर आपको प्रोवाइड करूँ, द थिंग इज, स्टडी में आपका नॉर्थ के अंदर स्लॉट्स ओपन हुए, साउथ के अंदर स्लॉट्स अभी ओपन नहीं हुए। अगर इफ आई गेट एनी अपडेट रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर थिंग, आई मेक अ सेशन ऑन दैट एज वेल, और लेटर ऑन I'll provide information regarding this particular thing. So I wish you all the best and keep on trying. So there are high chances of getting the appointment in the month of March, April, May. Or the thing is,
You also know how the process works. Not every single person would not be able to get the appointment manually. The thing is, it entirely depends on the quota, and apart from that, give it a try. और अगर कंपटीशन की बात करूँ तो कंपटीशन हर जगह एग्जिस्ट करता है, और थोड़ा हर कैंडिडेट को तो खैर अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाएगा. आप भी ट्राई करो, अगर मिलता सही है, अदरवाइज वेट फॉर अ वाइल. So that's all from my end, and if you have any question regarding the process, you can ask me, and I wish you all the best. Thank you guys. Have a nice day.